हमारे पास माल किसी भी शक्ल में जमा हो सकता है, तो उसका हमें हिसाब करके उसे ज़कात हमें अदा करना है। तो ये एक उसूल याद रख ले कि जिसका भी कोई वैल्यू हो उस पर हमें ज़कात अदा करना है। जब वो निसाब यानी सोने के 80 पर 7.5 ग्राम से ऊपर हमारे पास है और या उसके वैल्यू के बराबर है और उस पर 1 साल मुकम्मल गुजर गया है, तो हमें उस पर ज़कात देना है। ये चीज़ याद रख ले। ज़कात किसको देना है? ज़कात किसको देना है? देखिए, कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने आम रखा है, कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने जनरल ऐसे ही रखा है। कुछ अहकामात ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट बता दिया गया कि ये ऐसे ही होना है। मैं एक अच्छी मिसाल आपको बताता हूं। हम इफ्तार करते हैं, 1 मिनट आगे भी नहीं करते, 1 मिनट पीछे भी नहीं करते। क्या वक्त बताया गया? सूरज गुरूब हुआ, आपको इफ्तार कर लेना है। तो हमारे पास सूरज गुरूब होने का एक्यूरेट हिसाब आज है। हम हिसाब रखते हैं 6:24 में हमें रोज़ा इफ्तार कर लेना है। 6:24 होते ही कर लेते हैं। क्या मतलब इसका? इस्लाम के कुछ अहकामात ऐसे हैं जो बराबर बता दिए गए हैं, उसमें आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। ज़कात का मसला भी वैसा ही है। कितना हो तो ज़कात फ़र्ज होता है, कितना वक्त गुजरने पर ज़कात फ़र्ज होता है, कौन ज़कात किस पर फ़र्ज होता है, ये सब चीज़ें मुतय्यन हैं। ऐसे ही किसको ज़कात देना है ये भी मुतय्यन है। इससे ज़रा बराबर हम आगे पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ताला ने लिस्ट डाल दिया है, इनको ज़कात देना है। सूरह तौबा आयत नंबर 60 अल्लाह ताला बताता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई। नंबर 1, जो फ़कीर हैं, मोहताज हैं, उनको ज़कात देना है। नंबर 2, वल मसाकीन, जो मिस्कीन है। उलमा बताते हैं कि फ़कीर और मिस्कीन में डिफरेंट क्या है। फ़कीर कौन है, मिस्कीन कौन है? फ़कीर ज़्यादा मोहताज है, मिस्कीन भी मोहताज है, लेकिन वो ज़रा कम मोहताज है। मिस्कीन क्या है? वो भी ज़रूरतमंद है, लेकिन वो क्या कर रहा है? बड़ी खूफ्त से गुजार रहा है, वो खुल करके सामने नहीं आता। फ़कीर मांग देता है तो मालूम हो जाता है कि भाई फ़कीर है, लेकिन मिस्कीन क्या है? वो उतना मांगने में खुल करके सामने नहीं आता, लेकिन वो भी है मोहताज। तो इस तरह फ़ुक़रा को, मसाकीन को ज़कात हमें देना चाहिए। 2, नंबर 3, वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात का काम करने वाले हैं। इसमें भी हमें एक चीज़ समझना चाहिए। आज ये मद अगर हम ढूंढेंगे तो भी शायद बहुत कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। क्या है? ज़कात इज्तिमाई होना चाहिए, ज़कात इज्तिमाई होना चाहिए, क्योंकि कुरान में हर जगह ज़कात के साथ नमाज का जिक्र है, नमाज के साथ ज़कात का जिक्र है। वाक़िमुस्सलाता वातु ज़काता, वाक़िमुस्सलाता वातु ज़काता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उनके दौर में कुछ लोग ज़कात देने से मना कर दिए तो उन्होंने एक जुमला कहा कि जो कोई ज़कात में और नमाज में फ़र्क करेगा मैं उसके साथ क्या करूँगा? जिहाद करूँगा। इससे एक चीज़ हमें जो सीखने को मिलती है वो ये, हमें जो समझना चाहिए, जैसे नमाज जमात के साथ हम अदा करते हैं, बाजमात नमाज हम अदा करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, मैं घर में पढ़ लेता हूँ नमाज, मैं घर में पढ़ लिया, तो उसको सही बोलेंगे आप? गलत है वो। क्यों? क्योंकि नमाज का एक तरीक़ा है, वो जमात के साथ अदा करना है। वैसे ही ज़कात भी इज्तिमाई तौर पर ही अदा करना है। पर्सनली मैंने मेरा ज़कात उसको दे दिया, उसने उसका ज़कात उसको कहीं दे दिया, ऐसा नहीं है। ज़कात को सिस्टमेटिक बनाना चाहिए, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अगर नहीं बनाएंगे तो पूरे मुसलमान भी उनके जिम्मेदारी के एतबार से पकड़े जाएंगे। उलमा हैं तो उलमा, जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो, जो लीडर लोग हैं वो, जो अमीर जो कहलाते हैं वो, हर
हर एक अपने अपने मुस्तवे के एतबार से अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि तुमने अपने सोसाइटी में इज्तिमाई निज़ाम का, ज़कात का निज़ाम क्यों नहीं बनाया। लेकिन है हर एक जिम्मेदार। इज्तिमाई निज़ाम में क्या होगा, ज़कात लेने के लिए, वसूल करने के लिए कुछ लोग होंगे, वो जाएंगे, वसूल करेंगे, बैतुल माल, बैतुल ज़कात को ला करके ज़कात पहुंचाएंगे। फिर वहां से ज़कात जो है उसी बस्ती के गुरबा में तकसीम होगा। ये तरीक़ा होना चाहिए। तो वही है वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात का वसूल करने का काम करते हैं, उनके अखराजात ज़कात में से ही दिए जाएंगे। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जो ऐसे गैर मुस्लिम हैं उनको ज़कात का कुछ हिस्सा दिया जाए तो हो सकता वो मुसलमान हो जाएं या इस्लाम को उनसे बहुत सारा फ़ायदा होगा। ऐसे गैर मुस्लिम अफराद को भी ज़कात देना चाहिए। या तो वो पूरे मुकम्मल मुसलमान हो जाएंगे या इस्लाम को उनसे फ़ायदा होगा। तो उनको आमतौर पर नौ मुस्लिम को जो है इस मद में लाया जाता है, उन्हें देना चाहिए। व फिर रिकाब, जो गुलाम आज़ाद करने, तो गुलाम आजकल के दौर में तो गुलामी का सिस्टम नहीं है। हम देखते हैं कि आज ये जालिम हुक्मरानों की वजह से, जालिम हुकूमत की वजह से कई सारे ऐसे नौजवान बेगुनाह सालों से जो है जेलों में सड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। इन लोगों के लिए, उन्हें ज़मानत लेने के लिए या उनका केस चलाने के लिए, इस तरह के कामों के लिए व फिर रिकाब से हम क्या कर सकते हैं, ज़कात का पैसा वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि मासूम जो मुसलमान कैद में बंद पड़े हैं उन्हें आज़ाद करने के लिए। और छठी चीज़ है वल गारिमीन, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं। कोई ज़रूरत पड़ गई, बीमार हो गया, अचानक कोई नागहानी आफत आ गई, कभी घर गिर गया, रहने के लिए छत नहीं, एक बड़ा जो है कर्ज लेना पड़ा, सूद में कर्ज ले लिए या कर्ज लेने के बाद उसमें सूद आ गया, ऐसे हैं। अब उनकी रोज़ी मामूली चल रही है, वो जो अचानक के लिए बहुत बड़ा अमाउंट कर्ज लिए थे वो दे नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को ज़कात में से हेल्प करके क्या करना चाहिए, ज़कात उन्हें देना चाहिए। तो फ़ुक़रा, मिस्कीन, ज़कात का काम करने वाले यानी ज़कात वसूल करने वाले नंबर 3। नंबर 4 वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम, जो नौ मुस्लिम हैं। नंबर 5 जो कैदी में है, जो कैद में है। जो नंबर 6 कर्जदार हो गया है वो। नंबर 7 है अल्लाह के राह में जिहाद करने के लिए, हथियार लेने के लिए, मुजाहिदीन के लिए। तौहीद का कलिमा बुलंद हो, अल्लाह का नाम बुलंद हो। कुफ्र अगर इसके आड़े में आता है तो उसके खिलाफ जिहाद करना है, वो जिहाद में ये ज़कात का पैसा इस्तेमाल होगा। नंबर 8 वबनी सबील, मुसाफिर। सफ़र के आज भी हम पहले सोचते थे, अब तो सफ़र के मसाइल आसान हो गए हैं, सफ़र बहुत इजी है, मुसाफिरों को कोई तकलीफ़ नहीं। अब मालूम होता है अचानक जंगी हालत शुरू हो गई तो अच्छे से अच्छा मालदार भी क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दुबई पहुंचा कुछ काम से, रिटर्न पूरे फ्लाइट कैंसिल, वो आ नहीं सका, 15 दिन के लिए कैंसिल हो गए समझो। जो उसके पास था पूरा ख़त्म हो गया, क्या करेगा वो। अपनी बस्ती में यहाँ वो क्या है, मालदार है, लेकिन वहाँ उसे कोई पहचानता भी नहीं। हालात आ सकते हैं, तो मुसाफिरों के लिए ज़कात में से क्या करना चाहिए, ज़कात में से देना चाहिए। यही 8 लोग हैं। इसके सिवा जो ज़कात देते हैं, लेते हैं, सब गलत है। कोई मदरसे को ज़कात पूछते हैं तो मत दो, पूछने वाले गलत हैं। कोई इदारे को ज़कात पूछते हैं तो मत दो, पूछने वाले गलत हैं, देने वाले गलत हैं। मस्जिद को तो ज़कात देते ही नहीं आमतौर पर, उसमें एक हद तक जो है क्या है, एहतियात करते हैं, मस्जिद को ज़कात का पैसा नहीं देते। बाकी किसी के लिए नहीं देना चाहिए ज़कात। गरीब लड़की की शादी है, ज़कात का पैसा दो, नहीं देना चाहिए। लड़की की शादी के लिए क्या खर्च है, लड़के को महर देना पड़ता है, लड़के को वलीमा करना पड़ता है, आगे चल करके पूरी जिंदगी नान नफका वो लड़का करेगा। लड़की को पैसे की जरूरत क्यों है शादी में, गलत बात है ये कि गरीब लड़की की शादी है ज़कात का पैसा दो, फुला मदरसा चलता है ज़कात का पैसा दो, हर जगह ऐलान करते हैं।
मैं फुला मदरसे से आया हूं, आपके ज़कात का पैसा दो, नहीं देना। ज़कात मदरसे को ज़कात का पैसा सब नहीं देना। कहते हैं वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, तो अल्लाह की राह में इससे मुराद जिहाद है। पूरे तफसीर आप उठा करके देख लीजिए, कितनी तफसीरें हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह बोले तो एक लफ्ज़ में वो जिहाद है। वो अगर हर काम फ़ी सबीलिल्लाह, आप कुछ भी करो अल्लाह की राह में ही करते हैं, उस एतबार से हम क्या भी कर सकते हैं, तो फिर ये 8 लिस्ट डालने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक लफ्ज़ से ख़त्म हो जाता ना। तो ये चीज़ हमें जहन नशीन कर लेना चाहिए कि ज़कात जो है ये 8 चीज़ों के सिवा, आप नोट कर लीजिए, सूरह तौबा आयत नंबर 60, इसमें आप जाकर के आप बाद में भी सुकून से पढ़ लीजिए। इसके सिवा और कहीं हमें हमारा ज़कात नहीं देना चाहिए। अगर कोई वसूल करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। हाँ, ये और बात है, जो गरीब तलबा हैं, स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, वो चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, हाफिज हो, मदरसे में पढ़ने वाला हो, कहीं भी हो, उसे आप पर्सनली फुकरा या मिस्कीन के लिस्ट में आप उसे दे सकते हैं। वो चाहे अपने लिए कपड़े के लिए इस्तेमाल कर ले, वो चाहे फीस भर ले, या वो चाहे खा ले, वो कुछ भी कर ले, कोई भी स्टूडेंट हो, वो मदरसे के तलबा वो उसमें आ जाएंगे, वो अलग बात है। वो सिर्फ मदरसे के तलबा नहीं, कॉलेज के तलबा भी, स्कूल के तलबा भी, वो हर कोई आ जाएंगे उसमें। तो हमने देखा अब तक ज़कात किन किन में देना है, किसे देना है ये चीज़, और किन में ज़कात जो है नहीं है, जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें ज़कात हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कहते हैं ज़कात वो देने के ही बारे में, ये 8 चीज़ जो मैं बताया, इसमें कहीं रिश्तेदार आए थे। अरबी में रिश्तेदार को उलिल कुर्बा कहते हैं। वाती ज़विल कुर्बा, वातिल ज़विल कुर्बा, वातल माला ज़विल कुर्बा अला हुब्बिही, कि अपना माल जो है रिश्तेदारों को दो। ज़विल कुर्बा रिश्तेदार को कह दिए। 8 में ज़विल कुर्बा नहीं है, रिश्तेदार बोल करके है, इसमें नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि रिश्तेदारों को ज़कात देना दुगना सवाब है, समझते हैं। वो नॉर्मल सदका है। वो अबू दाऊद की वैसी हदीस है जिसमें बताया गया अस्सदक़तु, के रिश्तेदार को सदका देना वो क्या है, दुगना अजर है, सदका भी है और सिला रहमी भी है। ये कौन सा है? ये नफली सदकात है। ज़कात जो देना है ये दूसरों का हक है, हमारे ही रिश्तेदारों में हमारे ही पैसे हम घुमा लेना, ये कौन सी जो है अच्छी बात है? अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया, आपको मालदार बनाया, आपका माल का हिस्सा में से सिर्फ और सिर्फ 2.5%, बहुत कम मिकदार, ये 100 रुपये में से 2.5 रुपया बहुत कम मिकदार। आप सोचो आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, 10-10 के नोट हैं, हम एक 10 का नोट क्या कर देते हैं, किसी गरीब को बड़े आराम से दे देते हैं, क्या समझ करके? वो 10% है, हालांकि हम दे देते हैं। लेकिन जो ज़कात बताया गया वो सिर्फ 2.5 रुपया है, 100 रुपये के लिए 2.5 रुपया। ये किसका है? उसमें भी 8 लोग हैं, खर्चदार है, ज़कात पर काम करने वाले हैं, जिहाद में जाने वाले हैं, मुसाफिर हैं, और जो नौ मुस्लिम हैं, जो कैदी हैं, लिस्ट है, कम मिकदार में ज़्यादा लिस्ट है। अब कोई ये कहे कि उसमें से भी मैं जो है मेरे ही रिश्तेदारों को दे लूँगा, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात हुई? क्या ये नादानी नहीं हुई? आपको अल्लाह ने माल दिया है तो आप खूब जो है अपने रिश्तेदारों को अपना दिल से खूब दीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। सदक़े में से आप दे सकते हैं। सदका और ज़कात का जो फ़र्क है ये हमें समझना चाहिए। ज़कात हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, सदका ये नफिल है, जो चाहे दे सकता है। ज़कात वैसा नहीं है। ज़कात जितना चाहे मैं देता हूँ, 50% मैं ज़कात देता हूँ, नहीं, वैसा नहीं, 2.5% ही देना। सदका में अगर आप जितना भी चाहे देते हैं
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किए, पूरा माल ला करके रख दिए, घर में क्या है, अल्लाह और उसका रसूल है, बस। आप भी वैसे चाहे तो कर सकते हैं, पूरा मैं माल दे देता हूं बोल करके सदका, नफिली सदका दे सकते हैं, या थोड़ा भी आप दे सकते हैं। एक सहाबी आए, एक खजूर ला करके दिए, मुनाफिक और काफिर उनका मजाक उड़ाए, अल्लाह के नजदीक वो एक खजूर भी बहुत मेयार को पहुंच गया। तो नफिली सदका कोई फिक्स नहीं है, कम से कम भी दे सकते, ज्यादा से ज्यादा भी दे सकते। हम रिश्तेदारों को बहुत कुछ अपना माल भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन ज़कात में से नहीं। हां, कभी कभार ऐसा भी एक मौका आएगा कि कोई एक आदमी ऐसा होगा कि उसे अभी अभी ज़कात फ़र्ज हुआ है, वो एक मरतबा ज़कात दे देता है, तो फिर उसके बाद से उसका माल क्या हो जाएगा, समझो 80 पर 7.5 ग्राम माल उसके पास था, 2.5% उसने ज़कात दे दिया, अब उसके पास वो क्या हो गया, 80 पर 4.5 कुछ कम हो गया, नेक्स्ट ईयर में वो बढ़ा नहीं, तो उसे ज़कात नहीं है। वैसा आदमी क्या करना चाहता है, अपने ही कोई एक रिश्तेदार में से किसी गरीब मिस्कीन को जो है देना चाहता है, तो वो दे सकता है। लेकिन आमतौर पर यहाँ क्या करते हैं, अपने पास बहुत सारा माल रहने के बावजूद भी क्या करते हैं, रिश्तेदारों ही में ज़कात को घुमा लेने की कोशिश करते हैं। वो बात गलत है, और ज़कात को बिखेर करके नहीं देना चाहिए। ज़कात को किसी को 2 किलो आटा दे दिया, किसी को 2 लुंगी दे दिए, किसी को 2 तहबंद दे दिए, किसी को 1 जोड़ा कपड़ा दे दिए, ऐसा नहीं करना। ज़कात को ऐसा नहीं करना। ये कब होता है गलती, अलग अलग देते हैं ना, उसी में गलती होती है। ज़कात का एक इज्तिमाई निज़ाम बनाना, कितने सारी जमातें हैं, कितनी सारी तंजीमें हैं, सब अपना अपना ज़कात लेते हैं, सब मिलकर के क्या करें, सब एकजुट करके क्या करें, अपना हिसाब किताब करें, उसे बाकायदा हिसाब करके। इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़कात मुस्तहिक़ को सही सही मिलेगा। नहीं तो वहाँ जाकर के वो जमात के पास भी ज़कात लेकर आ जाएंगे, इधर जाकर के वो जमात के पास भी ज़कात लेकर आ जाएंगे, इधर जाकर के वो तंजीम के पास ही एक ही आदमी क्या करेगा, मुख्तलिफ जगह से जाकर के ज़कात ला करके जमा के रख लेगा। इन्हें मेहनत भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं बढ़ेगा। रमज़ान में एक बार वसूल को निकला, साल भर के लिए खर्चा निकल गया। कितना एक मुसलमान कौम जिल्लत में जी रही होगी, ऐसा देखिए। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, मांगने के आदी हो जाते हैं, सुस्तखोर हो जाते हैं। कौन किए, गलत सिस्टम, ज़कात को गलत तरीके से निकालते हैं। आज के गैर मुस्लिम जो हैं, जो इकनॉमिक को जानते हैं, पैसों के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, इसमें कितने लोग, लाखों करोड़ों का जो है, मिलियंस ऑफ जो है ज़कात निकलता है। लेकिन मुसलमान फिर से पिछड़े के पिछड़े वैसे ही हैं, आज भी मांग रहे हैं, आज भी वैसे ही मांग रहे हैं। क्यों, सिस्टम गलत है। ऐसे सिस्टम से ज़कात देते रहेंगे तो क़यामत तक मुसलमान ऐसे ही रहेंगे। चंद साल भी अगर सिस्टमेटिक ज़कात निकाल लिए तो फिर मुसलमानों का वो दौर जब वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले थे, पूरी दुनिया को जो है लेकर के चलने वाले थे, वैसा बनेगा, सिर्फ ज़कात का सिस्टम अगर सही हो जाए तो। ये बातें हमें याद रखना चाहिए। अब ज़कात को कैसे हिसाब करें, देखिए मुख्तसर बात, आप कमाते हैं, खर्च होता है, कमाते हैं, खर्च होता है, इस पर कोई ज़कात वगैरह नहीं है। एक्स्ट्रा जो माल है वो आपके पास एक्स्ट्रा आकर के 1 साल मुकम्मल हो गया, वो कितना होना चाहिए, 80 पर 7.5 ग्राम के सोने के बराबर इक्वल होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी हो, कैश हो, डायमंड हो, ज्वेलरी हो, प्लेटिनियम हो, ज़मीन हो, या आपका एक्स्ट्रा कोई घर हो, सब कुछ भी हो। आप बिजनेस करते हैं, आपकी 4-5 गाड़ियां चलते हैं, वो पूरे गाड़ियां, कैपिटल जिसे कहते हैं, ये सबका हिसाब कर लेना चाहिए। हिसाब करके एक अमाउंट आएगा और वो 80 पर 7.5 ग्राम सोना के इक्विवेलेंट का होगा, उससे बढ़कर भी होगा। उसमें से आपको निकालना है खर्च। आपके पास से जो जाने का पैसा है वो आप खर्च भी हो सकता, या करीब में आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसे निकाल देना चाहिए। आप पहले ही रिश्तेदारों को देना चाहते हैं, पहले ही निकाल दीजिए, उसमें पहले ही रिश्तेदारों का अलग हिस्सा निकाल दीजिए। ये सब खर्च निकाल दीजिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे निकाल दीजिए। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो निसाब को पहुंचता है, तो उसमें से 2.5% आपको ज़कात देना है। और आपके पास आपका माल जो है जैसे भी रहे, लेकिन ओनर आप हैं, वो बैंक में हो
या शेयर मार्केट में हो, एडवांस के तौर पर आपने कहीं दिया है, कैसे भी हो, आप बिजनेस पार्टनर हैं, सिर्फ पैसे दे करके रखे हैं, ये सब आप वो माल के ओनर हैं। आज या कल वो माल आपको आएगा ही, तो आपको उसका निकालना चाहिए, ज़कात निकालना ही चाहिए। ये चीज़ ज़कात जो है हिसाब करने का तरीक़ा है। आखिर में मैं बात ये बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, अगर ज़कात में कोताही करेंगे, ज़कात ना देंगे तो क्या होगा। सूरे तौबा ही में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 30 पर 4 और 30 पर 5 में बताया है, क्या जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, अल्लाह के राह में उसे खर्च नहीं करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। कैसे अजाब का डिटेल भी अल्लाह ताला बताता है। अजाब सुना दीजिए बोल करके खामोश नहीं रहा, पूरा पिक्चराइज करता कैसे अजाब देंगे। क्या, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, वो जो माल आपने जमा करके रखा सोना चांदी की शक्ल में, उसे गरमा लेंगे पहला। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उनके बाजुओं में क्या करेंगे, उसको तपाएंगे, गरम गरम सेकेंगे। व जुनूबुहुम, उनके पीठ में, व ज़ुहूरिहिम, उनके चेहरों में, उनके पीठ में, उनके पहलुओं में। ज़रा सोच कर देखिए, अल्लाह ताला पिक्चराइज करता है वो कैसा जो है, कैसा सज़ा होगा। बोलेंगे उस वक्त, हाज़ा मा कनस्तुम, जमा के रखे नहीं, ये जमा को रखे, सो लो चको। हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। बोले नहीं, फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनीज़ून, चको आप कैसा मज़ा, टेस्ट है। ये सज़ा होगी सूरह तौबा आयत नंबर 30 पर 4 और 30 पर 5 में, जिसे अल्लाह ताला ने बताया। तो मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जो बात मैंने बताया, ज़कात की फ़र्जियत किस पर फ़र्ज़ है, तो तमाम चीज़ों पर फ़र्ज़ है, सिवाय अपने जो ज़ाती चीज़ों के इस्तेमाल में है वो। और जब वो निसाब को पहुँच जाती हैं, वो निसाब में हमें ज़कात अदा करना है। ज़कात इज्तिमाई तौर पर देना है, अलग अलग से ज़कात नहीं देने का है। ज़कात उन्हीं को देना है जो 8 लोग हैं, उन्हीं में से देना है। रिश्तेदारों को देना ज़कात, ये डबल सवाब है, ऐसा गलत समझते हैं, वो दरअसल सदका है। ज़कात का हिसाब करने से पहले आप जो है क्या कर लीजिए, रिश्तेदारों के लिए अलग से निकाल लीजिए। ज़कात में से जो पैसा ज़कात निकलने के बाद जो गरीबों का हक़ है, वो गरीबों का हक़ है, वो उसे उन रिश्तेदारों को या मदरसों को, मस्जिदों को, ये तमाम इदारों को वगैरह ज़कात जो है नहीं देना चाहिए, बल्कि फ़र्द को जो गरीब है, मिस्कीन है, जो 8 नाम जो मैंने बताए, कुरान में बताया गया, उसे हमें ज़कात जो है देना चाहिए। और ज़कात जो ये भी बात बताई गई इज्तिमाई तौर पर ही हो, और ज़कात जो सदका और ज़कात का जो फ़र्क है इसे हम समझें। और आखिर में मैंने बताया कि ज़कात ना देने पर वईद क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। और ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान से ही सिर्फ नहीं है, जैसे ही साल मुकम्मल हो जाता है, वो चाहे शाबान में हो या रजब में हो, उससे पहले रबीउल अव्वल या रबीउल आखिर में हो, कभी भी हो, साल ख़त्म हो गया तो तभी का तभी ज़कात जो है दे देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की नेक तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व आयातिही बिज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।